उसके बाद आते हैं कस्टमर के डेमोग्राफिक्स। कस्टमर के डेमोग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें कस्टमर की एज आ जाती है, कस्टमर की जेंडर, कस्टमर के जो है वो रिलीजन आ जाता है, उसकी हाउस होल्ड इनकम आ जाती है, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लोकेशन, ये सारी चीजें जो है वो डेमोग्राफिक के अंदर आ जाती हैं। अब डेमोग्राफिक हमने देखने होते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो रहता कहाँ पे है। डेमोग्राफिक में सबसे पहली जो चीज आती है वो है एज। हम अपने कस्टमर की एज आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं उसकी एज क्या होगी। हम कस्टमर को उसकी एज के बिहाफ पे, उसकी एज की वजह से, उसकी एज देखते हुए भी टारगेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किन बंदों के लिए आया, कि वो 18 से 25 साल के लोगों के लिए है, या 30 से 60 साल के लोगों के लिए है, या उससे छोटे बच्चों के लिए। तो ये हम एज आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खिलौने बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप बच्चों को टारगेट करेंगे, या बच्चों को टारगेट करने के साथ साथ आप उनके पेरेंट्स को भी टारगेट करेंगे ताकि वो आपकी चीजें खरीद सकें। तो इस तरह से आप एज को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से किस जेंडर को फोकस करता है। फर्स्ट करें आपका जो प्रोडक्ट है वो लेडीज के लिए है, तो अगर आप लेडीज के लिए जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसके लिए मर्दों को टारगेट करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो भी जाया होंगे, और आपकी जो मेहनत है, टाइम है, वो भी जाया होगा। तो इसलिए आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं उसको खरीदेगा कौन। उसको लेडीज खरीदेंगी, या उसको मैन खरीदेंगे, उसको मर्द खरीदेंगे, उसको बच्चे खरीदेंगे, या उसको बूढ़े खरीदेंगे। तो ये आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि जो मेरे प्रोडक्ट का कस्टमर है वो कौन है, उसका जेंडर क्या है। उसके बाद आपने देखना होता है मजहब, एथनिसिटी। उसके बाद कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं जिसमें हमको देखना पड़ता है कि हमारे कस्टमर का रिलीजन क्या है। फर्स्ट करें, अगर कोई बंदा जो है वो सूअर के गोश्त से बने हुए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो मुसलमानों को तो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान उसको बाय नहीं करेंगे। तो वो किसको सेल करेगा? वो जो है वो क्रिश्चियंस को सेल करेगा, वो हिंदूज को सेल कर सकता है, वो यहूदियों को सेल कर सकता है। तो एथनिसिटी भी जो है वो आपने देखनी होती है, आपने मजहब भी देखना होता है। उसके बाद हाउस होल्ड इनकम देखनी होती है, आपने कस्टमर की इनकम देखनी है कि कस्टमर जो है वो कितने पैसे कमाता है। आमतौर पर ये डिटेल टारगेटिंग में आता है, लेकिन क्योंकि हम कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन समझ रहे हैं, कस्टमर टारगेटिंग समझ रहे हैं, तो ये चीज भी आपको समझनी होगी कि हमारे कस्टमर की हाउस होल्ड इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक सेल कर रहे हैं, अगर आप जो है वो बाइक सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक सेल कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को सेल करेंगे जिनकी जो इनकम है वो इसके राउंड 50,000 से 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट होगी। आप उनको नहीं टारगेट कर सकते जिनकी इनकम जो है वो 10,000 से 20,000 है, क्योंकि वो कस्टमर जो है वो ले ही नहीं सकते। तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 50,000 से 1 लाख के राउंड अबाउट होगी, क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो लोग जो है वो इस चीज को बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज आती है वो है ऑक्यूपेशन। कस्टमर करता क्या है, कस्टमर की जॉब क्या है, कस्टमर जो है वो काम क्या करता है, नौकरी क्या करता है, उसका अपना बिजनेस है, या जो है वो किसी जगह पे किसी फॉर्म के अंदर वो जॉब करता है। ये चीज जो है वो बहुत मैटर करती है। अक्सर प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे होते हैं जिसमें हमने देखना होता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिजनेसमैन के लिए है, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो जॉब होल्डर्स के लिए है। तो हमने ये चीज भी देखनी होती है। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है कि एजुकेशन जो है वो किस हद तक, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ सर्विस है, हम जो है वो कोई राइटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो है वो कोई कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एसई को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें थोड़ी सी एजुकेशन देखनी पड़ती है कि कस्टमर की एजुकेशन क्या होगी। कस्टमर की जो है वो एजुकेशन की बेस के ऊपर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है लोकेशन, कस्टमर रहता कहाँ पे है। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर रहता कहाँ पे है। जब आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मेरा कस्टमर जो है वो पाकिस्तान से है, मेरा कस्टमर जो है वो इंडिया से है, मेरा कस्टमर बांग्लादेश से है, या यूके यूएस से है, तो हम उसी हिसाब से अपनी प्राइसेस सेट करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के अंदर प्राइसेस जो है वो ऑब्वियसली कम होंगी। उसके बाद अगर हम यूके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, वहां के कस्टमर को अगर हम टारगेट करते हैं तो वहां की जो प्राइस ब्रैकेट होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन है, हमारे कस्टमर की जो हैबिट्स हैं वो कौन सी हैं, हमारे कस्टमर के जो बिहेवियर्स हैं वो कौन से हैं, हमारा कस्टमर रहता कहाँ पे है, हमारा कस्टमर बाय कैसे करता है, हमारे कस्टमर के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने देखनी होती हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ चीज बना ली है, आप कुछ चीज सेल कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि यार मेरा कस्टमर कौन है, आपको ये पता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है कि मैंने ये बेचना किसको है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने क्लाइंट को समझो, आप अपने कस्टमर को समझो, आप अपने बायर को समझो, ताकि आप बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को सेल कर सको। ये वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया है
लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती और आप समझते हो कि यार मुझे इसके ऊपर मजीद डिटेल्स चाहिए या कोई डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया और कौन से पॉइंट के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए। तो मैं जो है वो आपको वो वीडियोस भी बना दूंगा। मैं इसलिए डेडिकेटेड वीडियोस नहीं बना रहा कि कोर्स जो है वो बहुत लंबा चले जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो है वो हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप जो है वो लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे किसी किस्म की भी हेल्प आपको चाहिए हो तो आप वो हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।